तो दोस्तों अयातुल्ला अली खामनेई का सीज फायर के दूसरे दिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर कोई वीडियो सामने आया है। जी हां, सीज फायर के दूसरे दिन आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के 12 दिनों बाद जाकर सीज फायर की घोषणा हुई थी। यानी कि युद्ध शुरू होने के लगभग 13 दिनों बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पहली सार्वजनिक टिप्पणी की। गुरुवार को अयातुल्ला अली खामनेई का 10 मिनट का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वे अमेरिका और इजराइल के प्रति चेतावनियों और धमकियों से भरा हुआ मैसेज देते हैं। अयातुल्ला अली खामनेई क्या करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने इजराइल पर जीत की बधाई दी और उसके बाद उन्होंने कहा इस्लामी गणराज्य विजयी हुआ है और बदले में उसने अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाशा मारा है। उनका इशारा सोमवार को कतर में स्थित अमेरिकी बेस पर ईरानी मिसाइल हमले की ओर था जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। खामनेई कहते हैं कि ईरान की क्षेत्र में प्रमुख अमेरिकी केंद्रों तक पहुंच है और वह जब भी आवश्यक समझे तो कार्रवाई कर सकते हैं। आगे वह बताते हैं कि अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में क्यों घुसा था। वो कहते हैं कि अमेरिका ने युद्ध में केवल इसलिए हस्तक्षेप किया था क्योंकि उसे लगा था कि यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो ज़ायोनी शासन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इस राज से भी पर्दा उठाते हैं कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई कहां, कैसे और क्यों छुपे हुए थे। तो दोस्तों आपने युद्ध के दौरान सुना ही होगा कि जैसे जैसे इजराइल करीब आ रहा है अली खामनेई गुप्त गार्डों के साथ छिपते जा रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह छुप रहे हैं जिनके अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि उनकी अपनी सेना को भी। दरअसल दोस्तों 13 जून को इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इजराइल ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया था और शीर्ष सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था और उसके बाद से ही अयातुल्ला अली खामनेई को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। खतरे को भांपते हुए खामनेई चुपचाप एक गुप्त अत्यधिक सुरक्षित कोना पकड़कर छिप गए। ये वे सीक्रेट प्लेस थे जिसके बारे में ईरानी शासन के वरिष्ठ लोगों को भी जानकारी नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा रीजन यह है कि जो इजरायली खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने ईरान की सत्ता में गहरी घुसपैठ कर ली है, इसलिए इस बारे में वहाँ की सत्ता के अलावा वहाँ की सेना को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो ईरान की IRGC है उसके जो वरिष्ठ कमांडर है वे भी इस बात से अनजान थे कि खामनेई कहाँ छुपे हैं और किन लोगों की सुरक्षा में छिपे हैं।